अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2 TV। नाज़रीन, कल एक अहम मुलाकात हुई है। लाहौर में चौधरी बिरादरान के घर गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ अपने पार्टी लीडरान के साथ वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान से, जो हुकूमत के अलाइज़ हैं, उनसे मदद चाहिए, हिमायत चाहिए। जो एक मूव चल रही है नो कॉन्फिडेंस की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और जो पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो उस मौके पर चौधरी बिरादरान के साथ उनकी वफूद की सतह पे भी बातचीत हुई। बाद में 1 on 1 मुलाकात भी हुई जिसमें जो मुस्लिम लीग नून के 2-3 लीडर ही थे। लेकिन उस मुलाकात के हवाले से बड़ी चिमगोइयाँ हो रही हैं। चौधरी बिरादरान ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को। तो कल से इस हवाले से मीडिया में भी बहुत सी बातें हो रही हैं, सियासी हलकों में भी ये बात गर्दिश कर रही है कि चौधरी बिरादरान का आइंदा जो है वो क्या फ़ैसला होगा। कल तो चौधरी बिरादरान ने शहबाज शरीफ को यही कहा कि हम जो है वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, आप हमें डिटेल्स बताएं कि किस तरीके से आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाना चाहते हैं या नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। तो चूँकि इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ इस वक्त तहरीक इंसाफ की, तो यकीनी तौर पर ये कोई फ़ैसला उसके लिए उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन आज एक चीज़ जो ये सामने आई है कि आज इस्लामाबाद में हाइड्रो डेवलपमेंट के हवाले से एक सिम्पोजियम था। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उसमें मौजूद थे। इस मौके पर मुनिस इलाही जब ख़िताब करने आए तो उन्होंने जो दीगर मामलात हैं, डैमों के हवाले से कालाबाग डैम की भी उन्होंने बात की, लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कल जो मुलाकात हुई, और उनका ये कहना था कि हम सियासी लोग हैं, हमारा मिलना मिलाना जो है रहता है, लोग अगर हमारे घर कोई आए तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। और वज़ीर आज़म को एक लिहाज से उन्होंने पैगाम भी दिया कि हम आपके साथ भी ताल्लुक़ निभा रहे हैं, ताल्लुक़ सियासी लोग जो हैं वो बनाते भी हैं और निभाते भी हैं। तो मुनिस इलाही ने वज़ीर आज़म को कहा कि आप PTI के जो कारकुन हैं उन्हें बता दें कि हम आपके जो हैं वो साथ हैं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। तो एक तरह से पैगाम दे दिया है मुनिस इलाही ने कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है वो जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, PTI की हुकूमत है, उसके इत्तेहादी रहेंगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी यकीनी तौर पर, और हो भी जानी चाहिए। मुनिस इलाही ने क्या कहा इस मौके पर खिताब करते हुए, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। थैंक यू सर। कि आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने क्लैरिफाई की अपनी पार्टी की पोजीशन। जब मुनिस इलाही बात कर रहे थे कल की मुलाकात के हवाले से, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो उस मौके पर आपने देखा होगा, और अभी जो है वो किस तरीके से कि जो है मुस्करा भी रहे थे और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। एक लिहाज से इमरान ख़ान जो है वो PTI और मुस्लिम लीग काफ का जो इत्तेहाद है उसके मुस्तकबिल के हवाले से यकीनी तौर पर उम्मीदें तो बहुत हैं कि अपोजिशन को कि जो हुकूमत के इत्तेहादी MQM और मुस्लिम लीग काफ जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन चौधरी बिरादरान भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, और जिस तरह कहते हैं कि वो पंजाबी में कहा जाता है कि कच्ची गोलियां वो नहीं खेलते, तो यकीनी तौर पर वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे उनकी सियासत जो है वो उसको नुकसान पहुँचे और आइंदा के हवाले से जो उनका सियासी सफ़र है वो मुतासर हो। बहरहाल शहबाज शरीफ और इनकी चौधरी बिरादरान की मुलाकात के हवाले से जो भी अब इसका आउटकम जो भी आता है वो तो अब वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल एक लिहाज से मेरे ख़्याल में चौधरी बिरादरान ने मुनिस इलाही के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI की क़यादत को अपना पैगाम दे दिया है। जब मुनिस इलाही ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपनी पार्टी के मुलाकात के हवाले से मौक़िफ़ बताया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी उस पर बात की, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़े खुल के बताया कि PTI के कारकुन जो है वो बड़ी मुश्किल वक्त से गुज़रे हैं और वो यकीनी तौर पर जो है वो आइंदा के जो भी हालात होंगे उनका मुकाबला करने के भी लिए तैयार हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चौधरी शुजात हुसैन की जो सियासी बसीरत है और उनका सियासी कद काठ है, उनकी सियासी सूझबूझ है, उसको भी सराहा और उसकी बड़ी तारीफ़ की, और उनका ये कहना कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कि चौधरी बिरादरान पर हमें पूरा एतमाद है और यकीनी तौर पर ये जो है
जो मुनीस इलाही वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे थे कि घबराना नहीं है। इमरान खान ने फिर जब जवाब दिया तो इमरान खान कहते हैं कि घबराए हुए वो लोग हैं जो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करने गए हैं, अब उन्हें याद आया है चौधरी शुजात हुसैन की इयादत, इससे पहले वो उनके पास नहीं गए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने और बातें भी की और उनका ये भी कहना था कि ये जो घबराए हुए लोग हैं, अब तो जो 20-20 साल पहले फ़ौत हो गए हैं उनके अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली या उनके कारकुनों के अजीज़, उनकी जो है फातह खानी के लिए भी जा रहे हैं। इससे उनकी घबराहट जो है वाज़ेह हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा इस हवाले से, मुनीस इलाही को क्या जवाब दिया और क्या पैगाम जो उनको मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मिला, उसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म का क्या कहना था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मुनीस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है।